अजय वर्मा जी, तो क्या कांग्रेस ने बिन बारिश के छतरी खोल ली? प्रत्युष खरे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। देखिए, मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोग देश को बचाने के लिए झुक कर राजनीति करते हैं, बड़े भाई की भूमिका में काम करते हैं। हमारे यहाँ मोदी जी की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि उंगली उठाइए जैसे चाहे अपने इस्तेमाल ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और सारे संसाधनों का करके विपक्ष का सर्वनाश करके कांग्रेस नहीं बल्कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दीजिए। पहले इनका नारा था कांग्रेस मुक्त, और अब आप देख लीजिए क्या हाल हो रहे थे उड़ीसा में, बंगाल का आप देख ही रहे हैं। पता नहीं, शायद मेरा सवाल आपने नीति सुना नहीं। शायद मैंने ये पूछा आपसे कि क्या कांग्रेस ने बिन बारिश छतरी खोल दी है क्या? जी नहीं खरे जी, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रणनीति है, जैसे आपके चैनल की अपनी एक रणनीति है, उसका निर्णय आपके एडिटर इन चीफ आप लोग करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी का हाईकमान, उसमें हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और कांग्रेस की टीम के कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के बब्बर से कार्यकर्ता पार्टी की रणनीति बनाते हैं, छतरी नहीं खोलते हम। छतरी का काम तो उन लोगों को होता है जिन्हें ओले से, बारिश से, धूप से बचाव की जरूरत है। हम लोगों ने छतरी नहीं खोली बल्कि देश के हित के लिए, भारत की एकता, मैंने सवाल क्यों पूछा मैं आपको बता देता हूं। नाना पटोले जी कह रहे हैं कि सभी को एक साथ आना चाहिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस से निकल कर गए हैं सभी को साथ आना चाहिए, विलय करना चाहिए, कांग्रेस में वापस, यानी कि घर वापसी। संजय राउत कह रहे हैं कि सभी को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। शरद पवार को कह रहे हैं अगुवाई करने। इसलिए मैंने पूछा कि बिन बारिश खोल दी है क्या छतरी आपने? देखिए, मैंने सारों के स्टेटमेंट सुने हैं जी जी। और अपने उसमें हम लोगों ने भी कहा है खरे साहब, बिन बारिश खोलने की छतरी का तो आपने एक उदाहरण जो होते हैं ना, मैंने वो उदाहरण क्यों दिया वो भी बता देता हूं। सुप्रिया सुले कह रही है कि पहले बारिश तो होने दो, उसके बाद हम तय करेंगे कि रेनकोट लेना है कि छतरी लेनी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने जो उदाहरण दिया अपने हिसाब से। महेश चौहान जी, सीधा सा छोटा सा सवाल महेश चौहान जी, क्या एनसीपी, क्या शरद पवार कांग्रेस की छतरी के नीचे जाने को तैयार है, विलय करने को तैयार है? देखिए प्रत्युष जी, ऐसा अभी तक कुछ निर्णय हुआ ही नहीं है। हर एक को लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और उस हिसाब से कोई लोग बोल रहे हैं। अभी नाना पटोले जी ने ये स्टेटमेंट क्यों किया वो कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं। संजय राउत जी का जो ये है, उनका जो स्टेटमेंट है, उन पर तो सुप्रिया ताई ने ऑलरेडी बताया कि उनके इसका हम सम्मान करते हैं उनके मत का। लेकिन हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी में ऐसा कोई निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। और अभी आपने जैसे कहा कि पहले बारिश तो होने दीजिए, बाद में छाता लेना है या क्या करना है, रेनकोट लेना है, उसका निर्णय लिया जाएगा। तो क्या मतलब, देखिए अभी तक खंडन भी नहीं आया कि हम नहीं लेने जा रहे हैं और कभी नहीं लेंगे, तो ये बीच की उहापोह की स्थिति में क्या एनसीपी? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, क्या होता है कि राजनीति में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। तो अभी परिस्थिति क्या है क्या नहीं है अभी तक तो नहीं पता, लेकिन अगर ये चर्चाएं हुई है तो ये चर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, अभी लोकतंत्र खतरे में है ऐसा कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। हमारी पार्टी को भी तोड़ा गया, शिवसेना को भी तोड़ा गया, अभी टीएमसी का भी वही हाल है। इसमें अगर मतों का, धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा नहीं होने देना चाहिए, तो कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और वो निर्णय क्या होगा, विलय होगा? आपके जवाब में कई सारे उत्तर छिपे हुए हैं। आपने कहा कि परिस्थितियां, अभी आपने कहा कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि उहापोह की स्थिति है, ना हाँ ना बीच में है भी आप। हाँ, नहीं, लेकिन मैं विलय की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मन बन रहा है वापस घर वापसी का, मन बन रहा है। चलिए मैं टीएमसी से भी जवाब ले लेता हूं। मेरा मुद्दा ये था